सच अब आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीपी तेज न्यूज। एमटीपी तेज न्यूज में आपका स्वागत है। खबर बिहार से है, जो कि बिहार में जमीन सर्वे का काम जो है बहुत जल्दी चालू हो गया है और या चालू होने भी वाला है। जिसमें अगर बात करें तो गैर मजरूआ जमीन को लेकर अगर किसी के दिमाग में ये सवाल चल रहा है तो इस वीडियो में उसके सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो को स्किप कर लेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मेरे दोस्त, बिहार में लगभग बात की गई थी 20 अगस्त से जमीन सर्वे का कार्य जो है चलेगा, जिसका उद्देश्य ये है जमीन से जुड़े हुए जितने भी आपसी विवाद है वो खत्म करना है, जो अक्सर गांव में देखने को मिलता है। इस सर्वेक्षण के बाद जमीन का जो असली मालिक है उनकी पहचान कर उसे उसकी जमीन सौंपी जाएगी। यह सर्वेक्षण अभी फिलहाल जहानाबाद में चल रहा है, जिससे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी उठ रहा है कि ये कहीं जमीन सर्वे जो आज से यानी कि सन 1982 में जो हुआ था, कहीं फिर से तो वो नहीं होने वाला है। अगर बात की जाए, यह सर्वेक्षण जो है बिल्कुल जोर शोर से चलना है, पूरे बिहार में चलना है। लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि गैर मजरूआ जमीन का आखिर क्या होगा, क्या सरकार इसे वापस ले लेगी या फिर से इसे पूर्ववत रहने दिया जाएगा। अगर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया उस जमीन पर तो उसकी क्या स्थिति होगी। यहाँ हम इन तमाम तरह के सवालों का जवाब जो है इस वीडियोस के माध्यम में देंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि गैर मजरूआ जमीन क्या होती है। गैर मजरूआ जमीन जो है आम जमीन नागरिकों की संपत्ति होती है। कई बार इस जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया जाता है। इसे हल करने के लिए सरकार के पास कई प्रावधान भी है। अंचलाधिकारी स्तर पर जांच कर अतिक्रमणवाद दायर किया जाता है और फिर जमीन को खाली कराया भी जाता है। यह जमीन सरकार की सार्वजनिक संपत्ति है और किसी को इस पर अनाधिकृत कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। आइए जानते हैं कि अब गैर मजरूआ खास जमीन क्या है। गैर मजरूआ खास जमीन भी बिहार सरकार की ही एक संपत्ति है। यह जमीन उन सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए होती है जो अत्यंत गरीब किस्म के लोग होते हैं, जिनके पास कृषि कार्य या रहने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा समय समय पर जमीन की बंदोबस्ती की जाती है। इसके लिए सक्षम पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी जिम्मेदार होते हैं। जमीन की बंदोबस्ती के लिए आखिर कौन से पदाधिकारी जिम्मेदार होते हैं, इनको भी जानना जरूरी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी व पिछड़ी जाति के लिए सक्षम पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं या वर्मा से आए हुए जो शरणार्थी हैं उसके लिए अगर बात की जाए, या बांग्लादेश के शरणार्थी हैं उनके लिए समाहर्ता को विशेष पावर प्राप्त है, जिसको ये कहा जाए विशेष शक्ति प्राप्त है, और इन्हीं के द्वारा इन लोगों की जमीन की बंदोबस्ती भी की जाती है। गैर मजरूआ खास जमीन सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए होती है। अब अमीन गैर मजरूआ खास जमीन का सर्वे करेंगे तो इसका परमाना अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। अगर पहले किसी के दादा को इस जमीन का परमाना मिला था तो आज उनके पोते को ही यह जमीन मिल सकती है। इसमें केवल उत्तराधिकार का ही खाता खुल सकता है। बंदोबस्ती जमीन को बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यह अहस्तांतरणीय होता है। अगर किसी ने जमीन बेच दी है तो यह जमीन पुनः बिहार सरकार की हो जाएगी। आपको बता दें, जमीन के सर्वे को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी जमीन को आपसे नहीं छीन रही है, बल्कि इसके जरिए आपको आपकी जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ते जमीनी विवाद और अपराधों को देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत बिहार सरकार राज्य के तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा गांव में लैंड सर्वे यानी कि भूमि सर्वेक्षण करने जा रही है। जी हाँ, बहुत जल्द ये सर्वेक्षण शुरू हो जाएगा। इसके बाद से लोगों के मन में अपनी जमीन को लेकर कई तरह के सवाल हैं। जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उन्हें यह डर है कि कहीं सरकार उनकी जमीन ले तो नहीं लेगी। कई लोगों को जमीन सर्वे से जुड़े हुए सही जानकारी नहीं है, इसीलिए वो परेशान है। शायद आम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि जमीन सर्वे करवाने के लिए कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि जमीन के कागजात कैसे जमा कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं
कि बिहार जमीन सर्वे के बारे में हर जरूरी बात बताएंगे। तो आइए जानते हैं, वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको ये बता दें, जमीनों के सर्वे को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। सरकार आपकी जमीन को नहीं छीन रही है, बल्कि इसके जरिए आपको अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। इस सर्वे के जरिए सरकार जमीन से जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड अप टू डेट करेगी। चलिए आपको बताते हैं कि जमीन का दावा करने के लिए कौन कौन से कागजात जरूरी होने चाहिए। अगर आप बिहार में अपनी जमीन का सर्वे करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी कागजात देने होंगे। ये कागजात इस बात पर निर्भर करते हैं कि जमीन आपके नाम पर है या आपके परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर। अगर जमीन आपके नाम पर है तो आपको सिर्फ अपने नाम के कागजात देने होंगे, लेकिन अगर जमीन आपके दादा दादी, माता पिता या परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर थी और अब वे नहीं हैं, मर चुके हैं, तो आपको उनके नाम के साथ साथ अपने नाम के कागजात भी देने होंगे। अगर जमीन आपके पूर्वजों के नाम पर थी और अब वे नहीं रहे, तो आपको उनके मरने का सबूत देना होगा। यह सबूत उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र होगा। इसके अलावा आपको उनकी जमीन के पुराने रिकॉर्ड भी देने होंगे, जैसे कि अगर बात करें जमाबंदी या मालगुजारी रसीद हो। इन रिकॉर्ड में जमीन की संख्या और साल का विवरण भी होना चाहिए। अगर आपके पास खतियान की कॉपी है तो वह भी दिखाना अनिवार्य होगा। अगर आपने जमीन खरीदी है तो आपको जमीन खरीदने के सारे कागजात भी दिखाने होंगे। अगर जमीन को लेकर कोई भी विवाद हुआ हो, कोर्ट ने कोई आदेश दिया हो, यह आदेश की कॉपी भी दिखानी पड़ेगी। आपको एक कागजात देना होगा जिससे यह साबित हो सकेगा कि आप ही उस जमीन के असली मालिक हैं। आपको अपना आधार कार्ड भी दिखाना होगा सर्वे करने वाले अधिकारी को। आपको सभी कागजात की फोटोकॉपी जमा करानी होगी। अगर जरूरत पड़े तो मूल कागजात भी दिखाने पड़ सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहें। जमीन सर्वे के लिए जल्द से जल्द सभी कागजात तैयार करके जमा करके घर में रख लें। बिहार में अपनी जमीन का सर्वे करवाना बहुत आसान है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से लैंड सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि बिहार जमीन सर्वे के लिए आवेदन करने का सबसे आसान तरीका क्या है। ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद यहां आपको जमीन सर्वे का आवेदन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में आपको अपनी और अपनी जमीन की पूरी जानकारी भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कुछ और जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, जमाबंदी आदि आदि आदि। ये सारी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको आवेदन सबमिट करना होगा। फिर इसके अलावा आप बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए भी आप घर बैठे आवेदन कोई भी कर सकता है। अब जानते हैं कि ऑफलाइन आवेदन कैसे करेंगे। हर जिले में, बिहार के हर जिले में जमीन सर्वे के लिए शिविर लगाते रहेंगे। आप इन शिविरों में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। शिविर में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी और अपनी जमीन की पूरी जानकारी भरनी पड़ेगी। इसके साथ ही आपको ऊपर बताए गए तमाम तरह के दस्तावेज भी जमा कराने पड़ेंगे। आवेदन करते समय आपको 2 मुख्य फॉर्म भरने पड़ेंगे, जमीन का विवरण फॉर्म और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इस फॉर्म में आपको अपनी जमीन की पूरी जानकारी, जैसे कि जमीन का पता, क्षेत्रफल, खाता नंबर, खसरा नंबर आदि भरना पड़ेगा। उसके बाद इस फॉर्म में आपको यह बताना होगा कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है। आप इन कागजात को अपने क्षेत्र के संबंधित कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप अपने क्षेत्र के राजस्व अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। तो आपने जाना कि जमीन सर्वे कितना आसान है। अगर फिर भी कोई सवाल या कोई जवाब हो तो कमेंट में आइए बताइए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी।